राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की जय। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रेमियों, आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, जैसे कि आपको ये पता है कि इस समय श्रीधाम वृंदावन के गली गली में एक चर्चा का विषय काफ़ी चल रहा है। वह है ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर। तो कॉरिडोर के जो लाभ हैं, कॉरिडोर बनने से जो क्या फ़ायदे हैं, और कुछ लोग जैसे साधु संत जो ये चाह रहे हैं कि कॉरिडोर बने, कुछ लोगों की इच्छा है कि कॉरिडोर न बने क्योंकि प्राचीन स्वरूप नष्ट हो जाएंगे। एक इतिहास के बारे में अच्छे जानकारी रखने वाले हमारे साथ आदरणीय कपिल उपाध्याय जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि वृंदावन कॉरिडोर पर बनने और न बनने से क्या नुकसान और क्या फायदा है। राधे राधे। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको ये जानकारी है कि श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर का कॉरिडोर निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं, लेकिन हमारे वृंदावन धाम में इसकी विरोध हो रही है। जो वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर के शिवायत अधिकारी गोस्वामी जन हैं, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, और यहाँ के कुछ हमारे स्थानीय नागरिक का भी विरोध है कि ये प्राचीन स्वरूप नष्ट हो जाएगा। आप अपने नज़रों से क्या देखना चाहते हैं? देखिए, वृंदावन का कॉरिडोर इस समय अत्यावश्यक है और इसका निर्माण भी अत्यावश्यक है। इसके निर्माण से जो यहाँ वृंदावन में एक दर्शकों की संख्या है, तीर्थयात्रियों की संख्या है, जो इस समय वृंदावन धाम सहन करने में असमर्थ है, उसको सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। इसका मतलब वृंदावन का कॉरिडोर का मतलब है वृंदावन का सुदृढ़ीकरण। और दूसरा कारण यह है कि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। जिनका स्वार्थ कहीं टकरा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जिसका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण है बांके बिहारी मंदिर की परंपरा को अक्षुण्ण रखना है। परंपरा दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है बांके बिहारी की, और तो और बांके बिहारी जी के ऊपर भी इस समय संकट का काल इस समय है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी तरह से बांके बिहारी जी की प्रतिमा सुरक्षित हो। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है कि प्रतिमा जो हृदय से प्रकट हुई राधा रानी की सांकेतिक प्रतिमा थी, जिसे गद्दी सेवा के रूप में उपयोग किया जाता था, वो इन गोस्वामियों ने सन 2000 के लगभग उसको कहीं लुप्त कर दिया। उसका आज तक पता नहीं चला है। ब्रज बिहारी गोस्वामी जी की जब सेवा आई तो उन्होंने उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी की था, और रिसीवर थे उस समय सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया। उस समय मंदिर के प्रबंधक थे श्री कृष्ण सरस। उन सरस जी ने उसकी अनुपालन भी किया, आगे जाके काफ़ी उन्होंने पैरवी की, लेकिन बांके बिहारी जी के गोस्वामी ने एक तरफ होकर, एक मुश्त होकर, संगठित होकर उस मामले को दबा दिया, और वो प्रतिमा जो सांकेतिक प्रतिमा थी वो आज तक पुलिस से उसे नहीं खोज सकी है, ना वो प्राप्त हो चुकी है। उसी जगह गद्दी सेवा में दूसरी लकड़ी रखकर उसकी पूजा की जा रही है। तो इसके लिए भगवान की प्रतिमा की सुरक्षित रखने के लिए, मंदिर की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए नई ट्रस्ट का होना भी आवश्यक है, और ट्रस्ट के साथ साथ वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बाबूजी, इस समय रोकना चाहूँगा आपको आदरणीय उपाध्याय जी, जैसे कि इससे तो ये भी हो रहा है कि प्राचीन स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा। प्राचीन स्वरूप तो नष्ट नहीं होगा इससे। प्राचीन स्वरूप को तो सरकार ये अपना कायम रखने की कोशिश करेगी। जो 2-3 मंदिर उसमें आ भी रहे उनको उन्होंने छोड़ दिया है। कॉरिडोर में प्राचीन आ रहे हैं, उन स्थानों को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने, उन स्थानों को सुदृढ़ करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने उसका उपाय किया है। जैसे शिव के शिवदेव जी का स्थान है मुंशी वाली कुंज, दूसरा है गोड़िया मठ है, तीसरा है पीताम्बर देव जी का मंदिर है। इनको उन्होंने सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न किया है कि वो सुरक्षित रहें। इसी प्रकार के यदि और कोई भी मंदिर आएंगे तो वो सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रशासन का ऐसा भाव है कि प्राचीन मंदिर ना तोड़े जाएं। लोगों का मानना है कि जो कुंज गलियां हैं, कई प्राचीन भवन यानी मकान भी हैं, ये सब नष्ट होकर के वृंदावन को पर्यटन क्षेत्र बनाने जा रही है सरकार।
देखिए, मैंने एक पुस्तक लिखी है, ब्रज की लुप्त होती स्थापत्य कला। मुझे तो बांके बिहारी के चारों तरफ कोई ऐसी प्राचीन स्थापत्य कला नज़र नहीं आई जिससे कि हम लोग ये कहें कि हमारी प्राचीन परंपरा या प्राचीन हमारी स्थापत्य कला, प्राचीन आर्किटेक्चर नष्ट हो रहा है। इन गोस्वामियों ने तो उल्टा ये किया है कि एक पुरोहितों के अधिकार में एक मंदिर था जो लगभग 250 साल पुराना मंदिर था, 300 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर की प्रतिमा भी गायब कर दी, मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जो पुरोहितों के अधिकार में था। आजकल चाहे शायद वो मंदिर किसी जय किशोर गोस्वामी के अधिकार में है, उन्होंने अपनी गद्दी बनाई हुई है जी। दूसरा मंदिर एक जसोधर का मंदिर था जो हरिलाल की हवेली के अंदर में था, वो भी 250-300 साल पुराना मंदिर था, वो भी किसी गोस्वामी ने इसको तोड़ मोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो प्राचीन स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने का तो इनका गोस्वामी ही कर रहे हैं और दूसरा आदमी तो कोई नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर भी जो बांके बिहारीपुरा है, बिहारीपुरा में कई प्राचीन मंदिर थे, वो सारे मंदिर तोड़ के मूर्तियाँ उन्होंने एक शोरूम की तरह बाहर रख दी हैं और प्राचीन परंपरा की सारी तोड़ दी है। तो ये तो सारा काम भैया ये गोस्वामी वर्ग नहीं किया है और प्राचीन और गोस्वामी वर्ग ही मंदिर की परंपरा को भी नष्ट कर रहा है, प्राचीन स्थापत्य कला को भी नष्ट कर रहा है और प्राचीन ब्रज की संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। जबकि ये तो ये वर्तमान ये बता रहे हैं और हम जान रहे हैं कि ये 18वीं पीढ़ी चल रही है स्वामी जी का। भैया स्वामी जी की जो 18वीं पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी लगभग 20 साल में परिवर्तित हो जाती है। तो स्वामी जी को क्या 360 साल ही हुए हैं, 18वीं पीढ़ी चल रही है। तो मुझे ये पता नहीं लगता कि आदमी सोच विचार के भी अपना पक्ष नहीं रखता है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्वामी जी को आज पैदा हुए सन 1535 में स्वामी जी का जन्मदिन मनाया गया है और लोगों ने तो 500वीं जो वर्ष बनाई थी वो भी उन्होंने बिना देखे बनाई, कई मना ली उन्होंने। एक बार 1967 में 520 साल मना ली, एक बार 1977 में 520 साल मनाई। तो ये लोग बिना देखे हुए बिना समझे हुए अपनी 500वीं साल इस तरह से मना लेते हैं। तो इनका तो भैया भगवान ही मालिक है कैसे उनका हुआ है। आज स्वामी जी को लगभग 450 साल हो गए जन्म लिए हुए और 450 साल के बाद में यदि 360 साल की अपनी परंपरा बतलाते हैं तो ये तो वंशज बिल्कुल ही सिद्ध नहीं होते। कुल मिलाकर के आपके नामों के आगे तीर्थ पुरोहित जो लगाया जाता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जबकि आप एक परंपरागत तीर्थ पुरोहित परिवार से। देखिए, हम मूल रूप से तो तीर्थ पुरोहित हैं। जब तीर्थ पुरोहित की परंपरा में हमने ये देखा कि हमारे इज्जत नहीं हो रही, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, तीर्थ यात्री लगभग कम हो रहे हैं, हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण कर लिया है मंदिर के गोस्वामियों ने। पहले जो होता ये था कि तीर्थ पुरोहित सभी मंदिरों का मालिक होता था और ये जो पुजारी लोग हैं उस मंदिरों में पुजारी होते थे। यात्रियों का तीर्थ पुरोहित मालिक होता था, वो जहाँ चाहता वहाँ दान दिलवाता था, जहाँ नहीं चाहता वहाँ दान नहीं दिलवाता था। पहले ये पुजारी लोग तीर्थ पुरोहितों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस तरह से हुआ कि ये पुजारियों की मान्यता ज़्यादा बढ़ गई, तीर्थ पुरोहितों की कम हो गई। ये लोग अपमान करने लगे। हम लोग का जब हमें महसूस है ये हमारा अपमान कर रहे हैं तो हमने अपने काम से दूसरी तरफ में अपना ध्यान अपना बटा लिया और हम लोगों ने व्यापार चाहे जनहिताय चाहे व्यापार जनहित में होना चाहिए, ऐसा भावना अपने दिल में ध्यान में रखें। आज भी आपके द्वारा ब्रज की परंपरा को लिए सेवा की जा रही है, क्योंकि आपने कई पुस्तक भी लिखा है और अभी भी बाबूजी पुस्तक अंडर प्रोसेसिंग है। जी हाँ, अंडर प्रोसेसिंग है, ब्रज की लुप्त होती स्थापत्य कला, और उसमें हमने प्राचीन प्राचीन स्थानों का वर्णन किया है, उसका जल प्रबंधन, घाट, ये बावड़ी, कुआं और पुराने महल, इस तरह के सारी चीज़ों का उसमें वर्णन है। आपके पूज्य पिताजी के द्वारा भी कई स्मृतियां अभी भी जीवंत हैं। हाँ, उन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी थी, जिनमें एक बड़ी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी कि हरदास स्वतः जिज्ञासा, और उस जमाने में धर्मयुग काफ़ी चलता था, धर्मयुग में भी उनका एक इंटरव्यू आया था उस समय। और एक पुस्तक है उनकी, 4-5 पुस्तकें काव्य की हैं और 2 स्वांग उन्होंने लिखे। इस तरह से उनका भी काफ़ी योगदान है, लेकिन उन्होंने जो काम किया स्वांत सुखाई किया जी। उन्होंने एक दूसरे के दिखाने के लिए काम नहीं किया। आपकी कुल मिलाकर के मानना ये है कि इस कॉरिडोर बनने के वजह से हमारे वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को कोई नुकसान नहीं होगा? ना, इससे कोई ख्याति नहीं होगी, प्राचीन स्वरूप को ख्याति नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये तो माना जा रहा है कि कुंज गलियां सब समाप्त हो जाए। नहीं, कुंज गली का अर्थ तो ये समझ नहीं रहे ये आदमी, जो जितने भी आदमी हैं जो छोटी उम्र के लड़के हैं, कुंज गली का अर्थ नहीं समझते। कुंज गली का अर्थ है जो कुंजों में से होकर रास्ता जाए, जंगल में होकर रास्ता जाए, जो जंगलों में पेड़ों के वृक्ष से जो रास्ता बन जाता है उसको कुंज गली का रास्ता बोलते हैं। आज वो रास्ता तो वृंदावन में कुंज ही नहीं, कुंज गली कहाँ से आएंगी?
फिर ये जो छोटे छोटे जो रास्ते बने आपको दिखाई देते हैं, 2-2, 3-3 फुट की गलियां हैं, 4-4 फुट की गलियां हैं, जी जी। ये आक्रांताओं से बचाव के लिए गलियां बनी थी। अच्छा। जब आक्रांता आक्रमण करे तो थोड़े से आदमी ज़्यादा बड़ी सेना का मुकाबला कर सकें, तो इसलिए लोगों ने अपने मकान तंग गलियों में बनाए, मुख्य दरवाजे तंग गलियों में रखे उन्होंने, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। अब आज के दिन भारतवर्ष में ऐसी कोई विपदा नहीं है, इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, इस तरह का कोई प्रभाव नहीं है कि कोई आक्रांता का आक्रमण होने की आशा हो, तो इसलिए मेरे विचार से तो गलियों को चौड़ा भी कर दिया जाता है, कोई परेशानी नहीं। आपके कहने का मतलब कुल मिलाकर के कॉरिडोर बनना चाहिए, इससे सभी को सुविधा प्राप्त होगा और प्राचीन स्वरूप भी नष्ट नहीं होंगे। ना, स्वरूप नष्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो परंपरा नष्ट हो रही है उस परंपरा का बचाव हो जाएगा। और परंपरा को नष्ट करने में अधिकतर बांके बिहारी जी के मंदिर और दूसरे देवालय के मंदिरों का बड़ा योगदान है। जैसे बांके बिहारी में विधि निषेध है। अब आप मैंने कल देखा था किसी चित्र में बैठ के मंदिर के अंदर हवन कर रहे हैं। हवन या तो इनका निषेध है, विधि निषेध है, कोई कर्मकांड निषेध है। वो चटिया स्थान वाले कोई कर्मकांड नहीं करते, हवन नहीं करते, रसिक बिहारी वाले नहीं करते, गोरे लाल जी वाले नहीं करते, तो ये बांके बिहारी जो स्वामी हरदास जी की परंपरा में होने का वंशज मानते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्यों हवन कर रहे हैं बांके बिहारी जी के दरवाजे पर बैठ के, ये समझ में नहीं आता। ये एक दूसरी और एक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, और भगवान के यहाँ जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा भगवान कैसे माफ़ करेगा उनको? भगवान तो माफ़ नहीं कर सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हमारे जो तीर्थ पुरोहित परिवार से और एक अच्छे इतिहासकार, जानकार, जिनको बहुत ही अच्छा गहन जानकारी है। तो अपनी पक्ष रखना सभी का अधिकार है। विपक्ष और विपक्ष दो ही एक संगठन होते हैं। तो पूज्य उपाध्याय जी का जो एक पक्ष है कि कॉरिडोर बनने से कोई प्राचीन स्वरूप नष्ट नहीं होगा और बनना चाहिए। तो फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वार्ता में, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अध्यात्म मीडिया वृंदावन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।